बात करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं क्यों इंडिया, अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया इस वक्त पूरी ग्लोबल जो मीडिया है उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अमेरिका अब गुंडागर्दी नहीं कर सकता, अमेरिका हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, पहले भी नहीं करता था, आज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम बैलेंस कर रहे हैं रिलेशंस अमेरिका एंड चाइना के बीच में, इंडियंस कर रहे हैं अमेरिका और रशिया के बीच में। 400 S-500 खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है? Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट्स क्या भारत ने खरीद लिया? डील हो गई, इस पे नजर रहेगी। लेकिन भारत शायद इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम ले रहा है। डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली पुतिन से डरता है और वो शी जिनपिंग से भी डरता है। क्या कहेंगे आप? तो हमारे सामने जब हम आप देखेंगे कि पुतिन जो है वो, आपको पता पुतिन मेरे ख्याल है कभी पाकिस्तान नहीं आए। हम बेसिकली पुतिन को ला ही नहीं सके, ठीक है जी। और ये सवाल बनता है कि पुतिन क्यों पाकिस्तान नहीं आए। राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भारत से हमें चीप लेबर चाहिए, नहीं, वो कह रहा है कि हमें स्किल्ड मैन पावर चाहिए। कि ये जो डील्स की बात की जा रही है, 15 कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है कि रशिया अपनी कार्स की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इससे बिजनेस जनरेट होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। अब मोदी जी आप ही बताइए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, कुछ तो शर्म कर लो। और मजीद ऑयल की भी बारे में बात की जाएगी। ऑयल की जो मिकदार अभी खरीदी जा रही है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। जो पूरा का पूरा मीडिया का इकोसिस्टम है वो नई दिल्ली पे उसकी नजरें टिकी हुई हैं। वो ये देखना चाहता है कि आखिर डील होगी किस पे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो हैं वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है, अगर राइट नाउ अगर हम स्पोक्स पर्सन की बात करें, उन्होंने यही कहा है कि भाई इंडिया हमारे बुरे टाइम में हमारे साथ खड़ा था, हम तब तक इंडिया के साथ खड़े जब तक इंडिया हमारे साथ अब खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो भी विलिंग है अच्छे रिलेशंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये चीज जो है वो देखें, अगर हम लोग फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो जब रशिया टिल्ट करेगा इंडिया की तरफ और दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि चाइना और रशिया तो भाई वो कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, सेम उनका माइंडसेट सेम है और उनकी जो दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और रशिया की दोस्ती होगी तो अल्टीमेटली चाइना और इंडिया भी करीब आ जाएंगे? और चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं कि नॉट ओनली वो एक दूसरे से तेल वगैरह खरीदते हैं, बट ऑल्सो दे वॉरहेड्स भी वॉरफेयर के अंदर, डिफेंस के अंदर बहुत ज्यादा काम है। इंडिया का बहुत ज्यादा जो है रुझान है रशिया की तरफ। और भाई अभी राइट नाउ पुतिन एक ऑफर लेकर आ रहे हैं, सोर्स कोड यानी कि इंजन इंडिया में को प्रोड्यूस किया जाएगा, और ऐसा वैसा इंजन नहीं, Su-57E का इंजन जो है वो इंडिया, जो कि फाइटर जेट का इंजन है, वो इंडिया के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेफिनेटली डिफेंस के अंदर डील्स हो रही हैं। अब यही चीज है, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी डिफेंस की डील्स चल रही है। यूएस के साथ 10 साल डिफेंस डील हुई, राफेल की डील फ्रांस के साथ चल रही है, और रशिया के साथ भी Su-57E की डील जो है वो अब होने वाली है। यानी इंडिया तो भाई किसी ब्लॉक को नहीं समझ रहा कुछ भी, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ अर्सा पहले ये कहा भी कि भाई हम किसी ब्लॉक में शामिल नहीं होते, हम लोग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। क्या ये इस चीज़ पर पूरा उतर रहे हैं? क्या एग्जीक्यूट हो रहा है ये? फिलहाल तो देखें आपको नज़र आ रहा है, देखें अभी हम हर बंदे के हाथ में है पूरा वर्ल्ड, ठीक है, उस वो देख रहा है। फिलहाल तो आपको लग रहा है, बिल्कुल नज़र भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो डेस्परेट है कि वो अपनी चीज़ों को, टेक्नोलॉजीज़ को और ऊपर लेके जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है या कर सकती है। तो क्या कंसर्न्स है इस सिलसिले में? इस सिलसिले में एक कंसर्न्स है, वैसे तो देखिए अगर आप इसको ऐसे लें कि जो रशिया और भारत का जो
नाता है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो तो बहुत पुराना है। उसके ऊपर बात नहीं की जा सकती इस तरह की, जी पाकिस्तान को क्यों कंसर्न हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इसके ऊपर कंसर्न करने की कोई बात इसलिए नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान का चाइना के साथ जो रिश्ता नाता है वो बहुत पुराना है, और वो जिस तरह हम कहते हैं कि समंदर से गहरी और पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वैसी ही दोस्ती और रिश्ता या शायद उससे ज़्यादा गहरा रिश्ता नाता जो है वो रशिया का इंडिया के साथ है। तो बात तो ये है, लेकिन जो पुतिन का ये दौरा है, आप ये कह सकते हैं कि ये आफ्टर 5 इयर्स, यानी इससे पहले पुतिन जो इंडिया गए थे, आई थिंक वो 5 इयर्स बैक गए थे, उस वक्त दुनिया के जो हालात थे वो ये नहीं थे। उस वक्त की और इस वक्त की बहुत ज़्यादा जो चेंज है वो आ चुका है, डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिसमें कि रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी है, कुछ और वो जो भी दरमियान में वॉर्स होती रही, लेकिन ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की वॉर और रशिया यूक्रेन की वॉर। तो उसके अंदर अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुतिन का इंडिया पहुंचना इसलिए भी कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं, उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर SU-57 जो हैं वो बात की जा रही है, फिर इसी तरह S-400 नहीं S-500 की बात की जा रही है। तो जी पाकिस्तान को कंसर्न ये है कि ये तो ऑलरेडी एक जंग हो चुकी है, तो अब ये जो है ये और हथियार खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्या भारत की एक और तैयारी है एक और हमले की, ठीक है, ये और इस तरह की कि ये जो डील्स की बात की जा रही है, 15 कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है, और ये बात की जा रही है कि रशिया अपनी कार्स की प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट करने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इससे बिजनेस जनरेट होने वाले हैं, और मजीद ऑयल की भी बारे में बात की जाएगी। ऑयल की जो मिकदार अभी खरीदी जा रही है उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। क्या ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि डॉलर, और फिर स्पेशली डॉलर में नहीं, उनकी नेशनल करेंसी में जब ट्रेड की जाएगी तो अमेरिका को तो ये बात बुरी लगेगी ना? यहाँ पे है कि इंडिया जो है डॉलर पे नहीं करेगी तो इंडिया की पब्लिक को भी, अवाम में, हुकूमत दोनों को। इसी बात पे इमरान खान साहब ने रशिया से पहले जब गया यूक्रेन और उसकी जंग में उधर चला गया और इराक से वो तेल खरीदने की बात हुई तो हमारी हुकूमत गिर गई। वो किस लिए प्रेशर डाला गया? अब हमारे पास क्या है, कहते हैं कि हमें आवाम को रिलीफ चाहिए, हमें IMF से पैसे ले लिया, अगले दिन वो 50-60 अरब रुपए वो ये खुद खाते हैं, उसका टीवी में कोई तज़किरा नहीं हो रहा है। यहाँ के आवाम के लिए कुछ भी नहीं। अब मोदी अगर आखिर क्यों इंडिया, अगर देखा जाए तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि रशिया का प्रेसिडेंट इंडिया में मौजूद है, ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको क्या लगता है आखिर कैसे इंडिया ने इतना एक बड़ा स्टेप जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर अचीव किया? इतनी बड़ी ट्रेड की बात की जा रही है कि रशिया खुद चलकर इंडिया के पास आ रहा है, उनको ऑफर कर रहा है कि भाई आप हमसे ये ले लें, आप हमारी ये वाली फैक्ट्री यहाँ पर लगा लें, आप हमारे साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। ये सारी बातें जो है वो ऑफर की जा रही है, और ऑफर जिसको की जाती है डेफिनेटली बॉल उसके पास होती है। आपको क्या लगता है, क्या रीजन? खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।